नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं कौशलेंद्र। अभी हमारे साथ मौजूद हैं देश के बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर। देश G20 मना रहा है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली की धरती पर पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी आज दिल्ली पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री से उनकी अलग से मुलाकात होगी। एक तरफ सर देश में G20 की धूम, दूसरी तरफ बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश आ जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, आज़ादी के बाद से मेरी समझ में पॉलिटिकल जलसा जिसको कह सकते हैं, जियो पॉलिटिक्स की यदि हम बात करें, इतना बड़ा आयोजन शायद पहली बार देश में हो रहा है आज़ादी के बाद सर। आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी के बाद से कई चीज़ें बदल गई। जियो पॉलिटिक्स का पूरी तस्वीर बदल चुकी है पूरे विश्व में। भारत की बात आप ना करें, पूरे विश्व में जियो पॉलिटिक्स के आधार पर चीज़ें जमीन आसमान में बदलाव आया है इस स्तर पर। उस स्थिति में यदि भारत G20 की अध्यक्षता करता हो, दिल्ली आयोजित करता हो, तो एक बड़ी उपलब्धि है। रही बात अब नीतीश जी ही नहीं, देश के तमाम मुख्यमंत्री, प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री हैं, सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहें आप, उनके तरफ से आमंत्रण गया है रात्रि भोज के लिए। ये औपचारिकता है, ऐसा करना पड़ता है क्योंकि देश प्रदेश से ही बन रहा है। आपको यदि नहीं आमंत्रित किया जाता तब भी आप बात करते, तो ये आमंत्रण देना और आमंत्रण को स्वीकार करके नीतीश जी का या ममता बनर्जी जी का वहाँ जाना, ये अपने आप में एक राजनीतिक सूझबूझ का नमूना है। मैं निजी रूप से इस बात की प्रशंसा करता हूँ। राजनीति अलग चीज़ है, देश है तब आप हैं, हम हैं या कोई पार्टी है। देश हित की यदि बात होगी तो जाहिर है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी कभी ऐसे मुद्दों पर दूसरी पार्टियां अलग लाइन ले लेती है, लेकिन हमेशा से नीतीश जी दूरदर्शी तरीके से चीज़ों को समझते हैं, राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और मैं इस डे वन से इस बात को मैं समझ रहा था कि नीतीश जी इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और दिल्ली जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि कांग्रेस के तरफ से शायद कोई न जाए इस पार्टी में रात्रि भोज में, क्योंकि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रदेश खड़गे जी को नहीं बुलाया गया है। तो उनकी अपनी एक तय मापदंड है कि खड़गे तो कुछ है नहीं, एक सांसद हैं या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया है। मनमोहन, बिल्कुल, वो मनमोहन सिंह कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं जा रहे हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर जा रहे हैं। और एक औरा रहा है मनमोहन सिंह जी का, और उनका नहीं बुलाया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण होता। ऐसी गलती उन्होंने नहीं किया है। देवगौड़ा जी को भी बुलाया गया है। जाहिर है दोनों बड़े नेता इंडी अलायंस के पार्ट हैं, तो इस चीज़ को भुलाते हुए राष्ट्रहित में और एक मैसेज देना है कि हम एकजुट होंगे तब तो दूसरे देश वाले हमारी शक्ति को समझ पाएंगे। इस बात को परखने में, रखने में जाहिर है भारत की जो सरकार है वो कामयाब हुई है। और जो भी लोग पार्टी से बाहर आके, पार्टी से ऊपर उठ के देश हित की बात करेंगे, उनके लिए G20 एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हमारे लिए, आपके लिए, या जो भी देशवासी हैं, सबके लिए G20 का आयोजन होना, सफल आयोजन यदि होता है, 2 दिवसीय आयोजन है, तमाम विश्व की सारे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं। आर्थिक शक्ति जो है, हाँ, सारे शक्ति, आर्थिक, सामरिक, हर ढंग के लोग आ रहे हैं। और ऐसे में पूरे विश्व की नज़र भारत पर है, दिल्ली पर है। यदि हम सफलतापूर्वक इस आयोजन को कर लेते हैं तो एक नई छवि गढ़ने में मोदी जी एक बार पुनः कामयाब होंगे, और ये विश्व स्तर पर एक बड़े नेता के तौर पर इनकी जो स्वीकार्यता है उसमें और एक दमखम नजर आएगा। सरल भाषा में सर हमारे दर्शकों को बताएं कि G20 जो हो रहा है, ये हमारे देश को क्या इससे फायदा पहुंच सकता है? बिल्कुल, G20 बदले हुए परिदृश्य में, जैसे आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में विश्व की राजनीति 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, वो चीज़ बीत गया। अब बिल्कुल आर्थिक रूप से वर्चस्व की बात पूरे विश्व में चल रही है। भारत शुरू से गुटनिरपेक्ष रहा है, लेकिन अब वो गुटनिरपेक्ष की पूरी ताकत बिखर गई है और भारत का रिकॉग्निशन एक बड़े ताकत के रूप में अमेरिका जैसा सुपर पावर कर रहा है। और चाइना, अब रसा उस पूर्व की दशा में नहीं है कि हम उसकी चर्चा करें, और अब उसकी जगह चाइना ले चुका है। और चाइना के
सापेक्ष भारत को खड़ा करना अमेरिका के हित में है, और भारत के हित में भी है कि अमेरिका के साथ वो खड़ा हो। और जो अभी यूक्रेन रसा युद्ध चल रहा है, या चाइना जिस विकल्प के रूप में अमेरिका ने खड़ा किया था चाइना को, उसको दरकिनार करते हुए भारत वो अब बदले हुए परिदृश्य में सबसे प्रखर देश के रूप में उभर रहा है। अब कहेंगे इस मीटिंग से क्या होगा? इस मीटिंग से देखिए, अब एक बात को समझिए, ये जियोपॉलिटिक्स का बदलते दौर का विश्व की राजनीति को समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा व्यापार करेगा उसको लाभ होगा। विश्व का सबसे बड़ा व्यापार भारत है। भारत में हर व्यक्ति की रुचि है। जाहिर है यहाँ शांति और संसाधन की व्यवस्था पुख्ता होगी, जिसे दूसरे देश के नेता आके यहाँ अपनी खुली आँखों से देखेंगे तो हमारा आपका इमेज बनेगा और हमारे व्यावसायिक व्यापारिक रिश्ते बढ़िया होंगे, मजबूत होंगे। जाहिर है इससे देश में एक नई कहानी तय हो पाएगी। अंत में सर, G20 के साथ अगर थोड़ी बिहार की राजनीति की भी बात हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा हमारे दर्शकों के लिए। तो सर आप अंत में बताएं कि नीतीश कुमार की उपस्थिति और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए पहली बार उनकी मुलाकात हो रही है सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सर संक्षेप में बताएं। देखिए, जहाँ नीतीश जी और मोदी दोनों मजे हुए कलाकार हैं, राजनीतिक रूप से मजे हुए दो कलाकारों की पुनः मिलन होगा। बहाना कुछ और हो, नजरें मिलेगी, मुलाकात होगी, हो सकता है कुछ बात भी हो, राजनीति है, सब कुछ संभव है। जो चर्चाएं चल रही है कि इंडी अलायंस में नीतीश जी कंफर्टेबल नहीं हैं, जबकि इसकी नींव रखने वालों में मैं मानता हूं डे वन से नीतीश जी शामिल रहे हैं, लेकिन वो वेटेज जो भाव मिलना चाहिए था नीतीश जी को नहीं मिल पा रहा है। तो इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ दूसरा खेल भी हो जाए, क्योंकि साथ खाना होगा तो बातें भी होगी, बातें होंगी, बिहार पर जरूर बात होगी, बिल्कुल बातें होंगी, देश की बातें होंगी, देश की राजनीति पर बातें होंगी। क्योंकि अभी जो भी बन रहा है, जो भी राजनीतिक भूमिकाएं तय हो रही है, वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए है। तो जाहिर है ये विषय तो रहेगा ही, और आपका जो संकेत है, जो इशारे में कहना चाह रहे हैं, बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। हो सकता है कुछ भी खेल हो जाए। तो आप सुन रहे थे दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर को। अगर सर की बात अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर CIN के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप बताएंगे। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र